अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कनेक्टर टूल के बारे में और इसके साथ साथ एंकर टूल के बारे में कि एंकर एडिटिंग टूल क्या होता है और कनेक्टर टूल क्या होता है और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, कनेक्टर टूल जो होता है वो बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोई भी डायग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा आप कोई स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स जो है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनके यूज़ के बारे में कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को ही कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं ये रेक्टेंगल लेती हूँ और इससे मैं आपको इसके यूज़ के बारे में बताऊँगी। इसलिए हम लोग तीन जो है रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और देन फिर मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगी कनेक्टर टूल का यूज़। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल ड्रा करना है और सेकंड रेक्टेंगल ड्रा करते हैं एंड देन फिर आपने थर्ड रेक्टेंगल ड्रा करना है। इसके बाद हम लोग इनमें कोई भी कलर जो आप फिल करना चाहते हैं आप कर लें और इसमें भी कलर फिल करते हैं। इन सब में कलर फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर टूल को सिलेक्ट करेंगे। देन फिर हमारा कनेक्टर टूल का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग कनेक्टर टूल पे हम लोगों ने क्लिक किया है तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ में हमें कनेक्टर टूल की प्रॉपर्टीज़ शो होना शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ हमें जो डायग्राम्स है इसके ऊपर जो हमें ये रेड कलर के एंकर्स नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एंकर पॉइंट है, एडिटिंग पॉइंट है। ये हमारे पास नोड पॉइंट नहीं है, तो इसको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है तो आपने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप किसी भी पॉइंट पे रख के क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके सेकंड ऑब्जेक्ट जिसके साथ भी आपने कनेक्ट करना है उस तक लेके जाना है। जस्ट लाइक मैंने इसके क्लिक किया, आपने लेफ़्ट क्लिक को नहीं छोड़ना है, आपने लेफ़्ट क्लिक को वहाँ पर छोड़ना है जहाँ पे आप उसको प्लेस करना चाहते हैं। इस तरह से ये देखें दो पॉइंट्स जो हैं ये कनेक्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट नोड से भी 2 पॉइंट नोड जो लाइन होती है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस किस तरह से है। सबसे पहले मैं 2 पॉइंट जो लाइन है वो लेती हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको ड्रा करते हैं। जस्ट लाइक मैंने इधर ड्रा किया जिस तरह से ये यहाँ से इस पॉइंट तक। एंड देन फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ना, आप जब भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो फ्रेंड्स ये ना लाइन मूव नहीं करती। अब जस्ट लाइक ये मैं सेकंड लाइन लेती हूँ जो कि कनेक्टर टूल से मैंने ड्रा किया है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, आप जहाँ भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे कनेक्टर लाइन जो है उसके साथ साथ मूव करेगी, जबकि जो 2 पॉइंट लाइन है वो वहीं पे फिक्स रहेगी। तो यही डिफरेंस है और इसी की वजह से ये कनेक्टर टूल जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये आपके काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है और मॉडिफाई भी करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसका राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हूँ कि बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी हैं वो क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि 2 स्ट्रेट लाइन जो है आप दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बार में हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो 2 नोड्स जो हैं वो इसलिए होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइन है वो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके ना जाए और वो ऑब्जेक्ट की साइड से गुजर के चली जाए, तो वो उसके लिए होती है। ये हमारी जो होती है जो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट होती है ये ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकती है और ये इस तरह से कनेक्ट करती है दो ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन कुछ डायग्राम्स ऐसी होती हैं जिसमें आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रॉस ना करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो साइड वाला हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है राइट एंगल्ड कनेक्टर, इसको यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड द बाउंड्रीज। अब जस्ट लाइक मैं ये इस तरह से आप दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमने सेकंड ऑप्शन जो राइट एंगल्ड है इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो लाइन है कनेक्टर लाइन ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करेगी और इस तरह से ये दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देगी। थर्ड जो हमारे पास आती है ये राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर होता है। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं, आप उनको अपनी मर्ज़ी से और भी राउंड जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ तो वो उसके कॉर्नर्स जो आ रहे हैं वो राउंडेड आ रहे हैं।
आप इस तरह से ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये इसके कॉर्नर्स जो है ये राउंडेड है। फ्रेंड्स, आप इसके कॉर्नर्स को ज़्यादा राउंड भी कर सकते हैं और लेस राउंड भी कर सकते हैं, या ऊपर से प्रॉपर्टी बार की मदद से आप इसको जितना चाहें आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके सेकंड साथ में जो प्रॉपर्टी आती है वो उसमें आ जाता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप जितनी भी विड्थ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसको हेयर लाइन कर सकते हैं और इसके अलावा इसको जितना ज़्यादा आप करना चाहें कर सकते हैं एलेबोरेट। देन उसके बाद हमारे पास जो लाइन है कनेक्टर लाइन, उसकी स्टाइलिंग आ जाती है। उसके जो नोड्स हैं एंड नोड्स, उसकी स्टाइलिंग आ जाती है कि आप उसको किस तरह का नोड को देना चाहते हैं शेप। और ये आप एरो हेड भी दे सकते हैं। और बैक जो उसकी टेल होती है उसके लिए भी आप डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ फ्रेंड्स कनेक्टर टूल की। फ्रेंड्स, जो हमारे पास एडिटर टूल है, एंकर एडिटिंग टूल, ये कनेक्टर टूल के साथ ही कनेक्टेड है। ये दोनों जो हैं टूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो एंकर एडिटिंग टूल है ना फ्रेंड्स, ये भी बहुत कमाल का टूल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सिंपल सी हैं। इसकी मदद से आप कोई भी एंकर पॉइंट जो हैं वो डबल क्लिक करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। देन फिर आप इस एंकर पॉइंट की से आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोग ने ड्रा किया है वहाँ तक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लाइन है इसको आप कहीं पे भी बाहर जो एरिया होता है उसमें भी आप छोड़ सकते हैं एज अ स्पेयर लाइन के। अगर आप इसको एक्स्ट्रा किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से उसको छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से एंकर जो पॉइंट है, एंकर एडिटिंग, इसकी मदद से आप अपने एंकर पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप उसको मूव करना चाहें आप इजीली उस पर क्लिक करें एंड देन उसको जिस साइड पे भी ड्रैग करके जिस भी पोजीशन पे आप प्लेस करना चाहते हैं आप उसको प्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इसकी प्रॉपर्टी बताती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको रिमूव कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइंस हो गई हैं। तो एक्स्ट्रा लाइन्स जो है मैं उसको पहले रिमूव करती हूँ। एंड आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको बैक स्पेस क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं रिमूव, एंड देन डिलीट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्या करती हूँ मैं, ये जो पॉइंट है हमारा नोड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऊपर प्रॉपर्टी बार में हमारे पास डिलीट एंकर का भी हमारे पास ऑप्शन होती है, तो आप वहाँ से जाके एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास फ्रेंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो होता है स्नैपिंग। स्नैपिंग की मदद से क्या आप कर सकते हैं, जो एंकर पॉइंट है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। स्नैपिंग होती है कि जो आपकी लाइन है ना आप वो इजीली कनेक्ट हो जाती है दूसरे पॉइंट के साथ। अगर आप इस स्नैपिंग को ऑफ कर देंगे तो जो आपकी लाइन है वो इस दूसरे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं होगी। जस्ट लाइक मैं इस वाली स्नैपिंग को एक्टिवेट करती हूँ तो ये देखेंगे दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। और अगर यही स्नैपिंग मैं इनकी ऑफ कर दूँगी तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत एक्टिव पॉइंट है कि आप लोग इस चीज़ को भी गौर में रखें कि अगर आपकी किसी भी पॉइंट किसी भी दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग ऊपर जाके इसके स्नैपिंग को ऑन ऑफ का चेक कर लें कि ये ऑन भी है कि नहीं। अगर ऑफ होगी तो ये कनेक्ट नहीं करेगा। देन उसके बाद अगर आप कोई भी एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल ऊपर एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके डिलीट एंकर पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एंकर पॉइंट जो है उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी मदद से आप इजीली दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आप अपने ये ऊपर प्रॉपर्टी बार में एक हमारे पास ऑप्शन होती है हमारे पास किसकी, ये XY की। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने एंकर पॉइंट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आप इनको जो भी वैल्यूज़ देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होंगी, या फिर अगर आप अपने एंकर पॉइंट को मूव करते हैं तो वो ऊपर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।